साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक साखी में हम बात करेंगे कि हमारा जीवन क्या है और हमारे जीवन की सच्चाई क्या है। हम लोग अपना जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन हम अभी भी ये नहीं जानते कि जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुझे आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने जीवन का मतलब और मकसद दोनों पता चल जाएंगे। साथ संगत जी, आज की ये साखी कोई साखी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की असल सच्चाई है। चलो अब साखी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। डूबता हुआ सूरज अपनी लालिमा से वातावरण को आकर्षक बना रहा था। तभी महात्मा जी ने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे थे। वो बच्चे इतने खुश थे कि जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो और अब उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अपना घर बनाने में इतने तल्लीन थे कि उसमें पूरी तरह से खो गए थे, यहाँ तक कि उन्हें अपने आसपास की खबर भी नहीं थी। ये देखकर महात्मा अपने शिष्यों के साथ खड़े होकर बच्चों का खेल देखने लगे। अचानक एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के बनाए हुए घर से टकरा गया, जिसकी वजह से घर का आकार टेढ़ा हो गया। ये देखकर दूसरा बच्चा चिल्लाने लगा कि ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता है क्या, मैंने ये घर कितनी मेहनत से बनाया था। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरी और तुम्हारी दोस्ती आज से खत्म। इसके बाद दूसरा बच्चा अपना घर बनाने लगता है। थोड़ी देर के बाद बच्चों की माताएं आती है, जो नदी में कपड़े धो रही थी। वो बच्चों को आकर कहती है, चलो बच्चों, शाम का समय हो गया है, अब अपने घर चलो। इतना सुनते ही वो बच्चे अपने बनाए हुए मिट्टी के घरों के ऊपर कूद कूद कर उन्हें तोड़ने लगे। वो सारे बच्चे अपने बनाए हुए मिट्टी के घरों के ऊपर कूद रहे थे। जो बच्चे थोड़ी देर पहले तक मेरा घर तेरा घर कर रहे थे, उनमें से अब किसी को भी ये होश नहीं था कि कौन किसका घर तोड़ रहा है। थोड़ी देर तक उछल कूद करने के बाद वो बच्चे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर मस्ती मजाक करते हुए अपने घर वापस चले गए। साथ संगत जी, जब तक उन बच्चों ने ये माना हुआ था कि ये घर उनके हैं, तो उनके बीच में लड़ाइयाँ भी हो रही थी, उनकी दोस्ती भी टूट रही थी। लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चला कि रात होने वाली है और उनके असली घर जाने का समय आ गया है, तो बच्चों का मिट्टी के घर के प्रति मोह समाप्त हो गया और उन्होंने खुद ही घरों को कूद कूद के तोड़ डाला और खेलते कूदते अपने घर वापस चले गए। इस घटना को महात्मा अपने शिष्यों के साथ खड़े हुए बहुत ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जाते हुए बच्चों को देखकर महात्मा मुस्कुराने लगे। शिष्यों ने महात्मा जी से मुस्कुराने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है। जिस इंसान को स्पष्ट पता चल गया कि एक दिन मरना ही है, रात होनी है, आज नहीं तो कल अपने असली घर वापस जाना ही पड़ेगा, उस इंसान का इस संसार के प्रति सारा मोह, सारा रस समाप्त हो जाता है। जैसे जब उन बच्चों को ये महसूस हो गया कि ये तो उनकी बनाई हुई दुनिया थी, जिसमें वो कुछ देर के लिए खो गए थे, उनका असली घर तो कहीं और है, तो उन्होंने अपने बनाए हुए मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और उनसे मुक्त हो गए। महात्मा ने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी,
जबकि तुम्हें मुक्त होने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही मुक्त हो। ये तो बस तुमने मान लिया है कि तुम दुनिया से जुड़े बैठे हो। ये जीवन तो एक सपना है जिसे तुम सच मानकर जिए चले जा रहे हो, लेकिन ये सपना भी एक दिन टूट ही जाएगा, क्योंकि सभी सपने अंत में टूट जाते हैं। ये भी टूट जाएगा। जब तक उन बच्चों ने अपने आप को मिट्टी के घरों से जोड़ रखा था, उनको अपना माना हुआ था, तब तक उनके मन में ये भय भी बैठा हुआ था कि कहीं ये टूट ना जाए, कोई इनको नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही रात होने को आती है, उन बच्चों का अपने असली घर जाने का समय आता है, तो उनका मिट्टी के घरों के प्रति सारा भय, सारा प्रेम समाप्त हो जाता है और वो सब कुछ छोड़कर हंसी खुशी चले जाते हैं। साथ संगत जी, ये जीवन भी ऐसा ही है। वो सारी चीजें जिनके लिए तुम डरे हुए रहते हो, चिंतित रहते हो, जुड़ाव महसूस करते हैं, वो सब एक रात का सपना है जिसमें तुम जिए चले जा रहे हो, और ये सपना किसी भी समय टूट सकता है। जिन चीजों को, जिन लोगों को तुम अपना मानते हो, वो तुम्हारे हैं ही नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। और दुनिया में लाखों लोगों का ये भ्रम रोज टूटता है, तुम्हारा भ्रम भी एक दिन टूट जाएगा। महात्मा ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, सबसे बड़ी बात, ये जीवन एक सपना ही तो है, लेकिन सत्य को जानने का ये एक अवसर भी है। अब ये आपके ऊपर है कि हाथ आए अवसर को चिंता या तनाव में बिताते हैं या फिर परमात्मा की खोज में, क्योंकि एक बात तो निश्चित है, हम हर एक पल बीतने के साथ मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं और एक ना एक दिन हमें इसका सामना करना ही होगा। अगर आप लोग इस नजरिए के साथ जीवन को देख पाए, तो जीवन की कोई भी परेशानी या दुख आपको अशांत या परेशान नहीं कर पाएगा। आपके मन का अशांत होने का केवल एक ही कारण है, सत्य को ना देखना। सत्य क्या है कि खुशी और आनंद तो हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे बाहर की चीजों और लोगों में खोजते रहते हैं और उदास होते रहते हैं। इसलिए साथ संगत जी, हमारा सपना टूटे उससे पहले हमें सत्य की खोज कर लेनी चाहिए। साथ संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में हम जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे परमात्मा का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम परमात्मा का सोचकर इस्तेमाल करेंगे, तो इन चीजों के साथ हमारा कभी मोह होगा ही नहीं, और फिर ना ही इनके जाने का कोई डर हमें सताएगा। वैसे भी यहाँ कौन सी चीज हमारी है, यहाँ सब कुछ उस परमात्मा का दिया और बनाया हुआ है। हमारी बेवकूफी ये है कि हम उसको अपना समझने लग जाते हैं, इसीलिए उसके साथ हमारा मोह होता है, इसीलिए उसके लिए झगड़ा करते हैं। साध संगत जी, इस दुनिया में हमें जो कुछ भी मिला हुआ है, वो सब कुछ यही छोड़ना पड़ता है, इसीलिए ऐसी चीज के लिए क्यों लड़ाई झगड़ा करे। साथ संगत जी, हमारे साथ हमारे कर्म और भक्ति ही जाएगी, हमें वही इकट्ठा करना चाहिए। इसलिए रोज बिना नागा नाम जपना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।